दिल्ली में 1 जुलाई से 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल न देने के फैसले पर फिलहाल रोक लग गई है। दिल्ली सरकार अपने इस फैसले को वापस ले सकती है। सरकार का मानना है कि अभी इस नियम को लागू करना जल्दीबाजी होगी। दिल्ली सरकार ने CAQM यानी कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से अनुरोध किया कि 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले आदेश संख्या 89 को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। दिल्ली सरकार ने CAQM को चिट्ठी लिखकर कहा कि जब योजना NCR इलाके में लागू होगी तभी दिल्ली में भी इसको लागू किया जाएगा। गाड़ियों की एज के हिसाब से नहीं बल्कि अब पॉल्यूशन स्तर के हिसाब से गाड़ियों को बंद किया जाएगा। हम उस पर काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि ऐसी क्या वजह है जो दिल्ली सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़े। तो दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया, तकनीकी तौर पर कुछ मुश्किलें आ रही हैं। दिल्ली में लगे ANPR जो कैमरे हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इन कैमरों में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं जिससे निगरानी में मुश्किल हो रही है। पुरानी गाड़ियों की पहचान इन्हीं कैमरे से करना है। लाउडस्पीकर भी खराब है और ठीक से आवाज़ नहीं आती जिससे लोगों तक ज़रूरी सूचनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। दिल्ली NCR के अलग अलग इलाकों में मिलने वाला डेटा आपस में जुड़े नहीं है और इससे प्रदूषण नियंत्रण और निगरानी का काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो ये वजह है जिसकी वजह से फिलहाल इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आयोग को भेजे हुए पत्र में लिखा कि ANPR सिस्टम अभी तकनीकी रूप से EOL वाहनों की पहचान करने में सक्षम नहीं है। कई कैमरे स्पीकर अभी खराब हैं और अभी पड़ोसी राज्यों के डेटाबेस से भी इनका समन्वय नहीं हो पा रहा है। ऐसे में लोग गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा में जाकर अपनी पुरानी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल ले सकते हैं। इसी के साथ ही अब इस आदेश को बहुत जल्दबाजी में लागू करने से लाखों लोगों पर असर पड़ेगा और जिनके पास पुराने वाहन हैं ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। CAQM के चेयरमैन साहब को हमने अभी चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी है। उनको हमने बताया कि जो ANPR कैमरेस लगाए हैं ये रोबोट सिस्टम नहीं है। अभी तक इनके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये इंटीग्रेटेड भी नहीं है, NCR के डेटा के साथ अभी तक इंटीग्रेटेड भी नहीं हो पाए। हमने ये भी बताया कि किस तरह से गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद और बाकी NCR के अंदर भी ऐसा कोई कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। अगर कोई दिल्ली में नहीं फ्यूल मिलेगा तो उसको जाके गुड़गांव में, फरीदाबाद से ले लेगा। तो इसका लाभ कैसे होगा? इसका लाभ तभी होगा जब इसको रोबोट सिस्टम किया जाए और सारी जगह पे बराबर किया जाए। अब ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि पिछले 2 दिनों से दिल्ली के अंदर जिन एंड ऑफ लाइफ गाड़ियों को सीज किया गया अब उनका क्या होगा? क्या उन मालिकों को ये गाड़ियां वापस मिल पाएंगी? इस नियम को लागू होने और इस पर रोक लगने तक कई गाड़ियों की जब्ती हो चुकी है जिसमें मर्सिडीज जैसी गाड़ी भी शामिल है। इन वाहनों को सराय काले खां में परिवहन विभाग के 5 नंबर स्क्रैप पीट में रखा गया है। अब जब इस नियम पर रोक लगा दी गई तो जब्त की गई गाड़ियों का क्या होगा? क्या इनको वापस पाया जा सकता है? ये सवाल है। इस पर जानकारों का कहना है कि लोगों को 3 काम करने होंगे जिससे वो अपनी गाड़ियों को जब्ती से वापस ले सकते हैं। अब वो क्या करना है आप देखिए। सबसे पहले तो गाड़ी मालिकों को एफिडेविट देना होगा। एफिडेविट में बताना होगा कि गाड़ी को दिल्ली से बाहर ले जाएंगे, दिल्ली में लेकर फिर कभी नहीं आएंगे। वाहन मालिकों को 10,000 रुपये का चालान कटवाना पड़ेगा। जब्ती की प्रक्रिया में जो परिवहन विभाग का खर्च हुआ है उसको भी देना पड़ेगा। इन शर्तों को पूरा करने के बाद जब्त की गई गाड़ियां छूट सकती हैं। जब्ती से गाड़ियों को वापस लेने का जो काम है वो 1 नवंबर से पहले करना होगा। दिल्ली सरकार ने CAQM को पत्र लिखकर वाहन सीज नियम पर रोक लगाने की सिफारिश की। अब आपको बताते हैं कि CAQM क्या है और प्रदूषण से निपटने के लिए कैसे ये काम करता है, इसको भी आप समझिए। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, अगस्त 2021 में दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए इसका गठन किया गया। वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं का बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान करना इसका काम है। CAQM से पहले वायु गुणवत्ता की निगरानी और प्रबंधन के लिए कई निकाय काम करते थे।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, NCR का पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण प्राधिकरण जिसको EPCA भी कहा जाता है, और साथ ही संबंधित जो विभिन्न राज्य सरकारें हैं वो भी इसमें शामिल थी। CAQM सबसे बड़ी बॉडी है और सभी निकायों को एकीकृत करती है। CAQM दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता की सुरक्षा और सुधार के लिए फैसला लेता है और आदेश जारी करता है। CAQM के आदेशों या निर्देशों का पालन नहीं करने पर 5 साल की जेल या फिर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी लग सकता है। इस मामले में सुनवाई का अधिकार अन्य अदालतों के बजाय सिर्फ राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पास है। CAQM के पास किसी भी सेक्टर में उद्योगों को प्रतिबंधित करने, निरीक्षण करने का भी अधिकार है। ये किसी भी उद्योग को बंद भी कर सकता है या फिर उसके पानी, बिजली की आपूर्ति को काट सकता है।